नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। गाइज़, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी क्योंकि ये चुनाव अब अंतिम चरणों पे है और जो बहुत सारी सीटों पे हो चुका है, कुछ सीटों पे बाकी है। लेकिन इससे आप जज लगा सकते हैं, इससे आप सोच सकते हैं कि किसको कितनी सीट मिलने वाली है। जहाँ तक बीजेपी का नारा है कि 400 पार, वहीं पे विपक्ष बोल रही है कि बीजेपी 100 से 150 तक सीटें जीत पाएगी। कुछ जगह तो राहुल गांधी जैसे महान आत्मा ने बोला है कि 80 से 100 सीटें ही जीत पाएगी। मुझे लगता है राहुल गांधी की ये बचपना हरकत अभी तक गई नहीं है, क्योंकि वो सोच उनकी जो सिर्फ यूजलेस बातें करते हैं वही उन पे भारी पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियलिटी पे, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कितनी सीटें आ सकती है वो ज़रूर मैं बताऊंगी। और 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएगा आप उस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए, माहौल ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। बिल्कुल राम मंदिर बन के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो इसलिए 400 पार तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जीत पाएगी। लेकिन जी हाँ, सरकार तो बन ही रही है और मुझे लगता है कि 330 से लेकर के 350 के बीच में बीजेपी को सीट ज़रूर मिलेगी। इसका कारण है जो पहली बीजेपी को जो सीट थी मिलती रही है, उत्तरी भारत में हो गया, पूर्वी भारत में हो गया, पश्चिमी भारत में हो गया, तो उसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आएंगे। जो सीटें जीतती थी बीजेपी उतनी तो जीतेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साउथ में थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हुआ है। वो चेन्नई में हो, तमिलनाडु में हो, वहाँ पे माहौल चेंज हुआ है। मैं नहीं बोलती बहुत ज़्यादा सीट आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आएगी। उसके अलावा मुझे लगता है कि इस बार तेलंगाना में सीट थोड़ा बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि साउथ में थोड़ा सा सीट बढ़ने की चांसेस है इस बार। तो इसीलिए 330 से 350 के बीच में बीजेपी एनडीए गठबंधन का जीत हो जाएगा और जीतती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ तो खिचड़ी गठबंधन मतलब इंडी गठबंधन, जिसमें सीट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आएगी। मुझे लगता है एकदम मैं 100% बोल रही हूँ कि 100 से कम सीट आने वाली, 80 से लेके 100 सीटें आ सकती है, 80 भी हो सकती। इसका कारण है कि आधी जनता को पता ही नहीं है कि उनका इंडी गठबंधन में पीएम कौन बनेगा, कौन पीएम फेस है। उनको उनकी आइडियोलॉजी पता नहीं है, कौन कब कहाँ चला जाता है वो पता नहीं है। तो ये खिचड़ी का जो माहौल है, इससे जनता को वोट देने में कंफ्यूज होती है। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर फेस नहीं है उस चीज़ की वजह से। और इंडी गठबंधन जिस तरीके से हमारे धर्म के विरोध काम किया है, जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, तो और पता है आपको हमारे धर्म के खिलाफ बातें करना, वो उस पर बहुत ज़्यादा उस पर खामियाजा उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि इंडी गठबंधन हमेशा से देशद्रोहियों के साथ खड़ा रहा है। वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध काम किए हैं, धर्म के विरुद्ध बातें करने वालों के साथ खड़ा है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है, और एक प्रॉपर पीएम फेस नहीं है, और तो जनता को कंफ्यूज है कि है कौन। अगर हम वोट दे भी रहे हैं तो उनके लिए पीएम कौन बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई है जैसा वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी और ये सब। तो अगर राहुल गांधी को माइंड में रखते भी हैं तो उनको पता है कि राहुल गांधी बिल्कुल भी पीएम फेस नकार चुकी है जनता। तो इसी वजह से जो खिचड़ी गठबंधन, मैं तो उसे खिचड़ी गठबंधन ही बोलती हूँ, इस वजह से वो 80 से 100 सीटें जीत सकती है मुश्किल से। तो यही है एनडीए 330 से 350, और जो खिचड़ी गठबंधन मतलब इंडिया अलायंस जो है वो 80 या 100 के बीच में ये सीटें ला सकती है। तो और वो आप देख सकते हैं, आप 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप देखिए यही चीज़ें होगी। फिर आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें, आपका क्या ख्याल है कि किसको कितनी सीटें मिल सकती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।